तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कोस इनवर्स कोस 13π/6। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसे में हम सीधा कोस इनवर्स को कोस से कैंसिल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 13π/6, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। यह आंसर रॉन्ग क्यों है, इसका रीजन ये है कि जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सा हमारा चैप्टर था, चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, तो उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको कितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके सबके मैंने डोमेन और रेंज आपको बताए थे। तो कोस इनवर्स का कौन सा डोमेन था, वो -1 से लेके 1 तक होता है और इसकी रेंज 0 से लेके पाई तक होती है, 0 से लेके पाई तक। तो अगर हम कोस इनवर्स को कोस से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13π/6, जो कि एक गलत आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि कौन सी कोस इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है। कोस की कौन सी रेंज होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है। पर कौन सा ये है हमारा, ये लगभग 2π से थोड़ा ज्यादा होगा, 2π से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 और पाई के बीच का तो हुआ नहीं, तो 0 और पाई के बीच का नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो हम सही आंसर कैसे लाएंगे, उसके लिए हम पहले कोस 13π/6 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कोस 13π/6 की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस 13π/6 की अगर वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा कोस, इसे लगभग हम लिख सकते हैं कोस 2π + π/6। ठीक है, ये क्या है, कोस 2π + π/6, इसे लिखा जा सकता है। तो अब 2π हो गया, 2π से थोड़ा ज्यादा है। अगर हम क्वाड्रेंट बनाएं तो एक कौन सा क्वाड्रेंट आएगा हमारा, यहां तक तो आधा हो गया यानी कि पाई हो गया, ये 2π हो गया। अब π/6 है तो इसका मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं तो होगा π/6। ठीक है, पूरा कर देंगे तो ये 2π + π/2 हो जाएगा। ठीक है, पर ये क्या है 2π + π/6, तो π/6 तो यहाँ आ जाएगा ना। अब पूरा कर देंगे तो π/2 हो जाएगा, π/2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर 2π लिखा है, 2π समथिंग, तो 2π समथिंग में क्या होगा, कोस कोस में जाएगा, तो कोस, अब π/6 तो साइन पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो π/6। ठीक है, तो अब ये हमारा π/6 कौन सा है, ये 0 से लेके पाई के बीच में आ गया है, 0 से लेके पाई के बीच में आ गया है, क्योंकि ये पाई है तो π/6 तो पाई से बहुत छोटा होता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/6, यानी कुल मिला के कोस 13π/6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, π/6। ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके अगर हम क्वेश्चन करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स कोस 13π/6, यही तो है। तो हम इसको कैसे करेंगे, कोस 13π/6 की जगह हम रख देंगे π/6, कोस इनवर्स कोस π/6, कोस से कोस पाई इनवर्स से कोस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/6। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कोस इनवर्स कोस से कैंसिल क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है इसके साथ के आपने क्वेश्चन पहले कर रखे हो, फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स tan 7π/6। तो अगर हम यहां देखें तो ये कौन सी tan इनवर्स की रेंज होती थी, वो कहां से कहां तक होती थी, हमारी -π/6 से लेके π/6
6 तक होती थी, यानी कि इसकी रेंज यानी कि tan इनवर्स की रेंज पाई बाय 2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक होती है। किसकी? tan इनवर्स की। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेके π/2। ठीक है, तो अब अगर यहां भी हम tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 7π/6 π/2 से ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम क्या है? π/2 से ज्यादा है। ऐसे ही आप इसको इस तरीके से सोल्व करना। पहले कौन सा ये 7π/6 tan इनवर्स है, इसको इसकी रेंज में लाना, यानी कि -π/2 से लेके π/2 तक आ जाए, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कर लेना खुद ही। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है? 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अगर हम साइन इनवर्स को y की तरफ लाएं तो हमारा हो जाएगा साइन y इक्वल टू 3/5। ठीक है, अगर हम साइन y से कोस y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कोस y इक्वल टू 1 माइनस साइन y का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से कोस y की वैल्यू निकालें तो हमारी आएगी 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 9/25। जब हम 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9/25। तो यहाँ हमारा एलसीएम आएगा 25 माइनस 9/25। तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16/25। तो 16/25 है, तो 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4/5। कोस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4/5। अगर हमारे पास साइन y की वैल्यू भी है और कोस y की, दोनों की वैल्यू है, उससे हम tan y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा tan y इक्वल टू क्या होता है? साइन y बाय कोस y। तो ये हमारी है 3/5/4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी आ जाएगी 3/4। तो हमारी tan y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालें तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास एक y की वैल्यू पहले भी है जो हमने मान रखी है। तो क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों y के इक्वल हैं। अगर हम दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स 3/4। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। और इसके आगे देखें तो आपने 2 टाइम tan इनवर्स x का फार्मूला पढ़ा होगा, जो हमारा था tan इनवर्स 2 टाइम x 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अगर इस फार्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालें, कुल मिला के हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? 2 टाइम्स tan इनवर्स 3/4। ठीक है, हमारे पास ये है। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। तो इस वाले फार्मूले से इसकी हम वैल्यू निकालें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3/4, यानी कि 2 टाइम्स 3/4 बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। और ये 2 टाइम्स से आएगा
ठीक है, 2 टाइम्स से आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 ये हमारा हो जाएगा 9/16, यानी कि कुल मिला के ये हमारा 16 - 9 हो जाएगा बाय, सॉरी नहीं 16 है, सही है। तो ये हमारा 3/2 16 - 9/16, तो ये जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये 8 3 के साथ चला जाएगा, तो ये कुल मिला के थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ 10 लिखना था सबके साथ, 10 इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा 10 इनवर्स आएगा, और 8 3 के साथ चला जाएगा, और 16 - 9 कितना होता है 7। तो कुल मिला के हमारे पास अब आ जाएगा 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू मिली है 2 टाइम्स 10 इनवर्स 3/4 की। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10 इनवर्स 24/7। ठीक, तो कौन सा ये हमारे पास आ गया, तो हमें ये भी पता है कौन सा 2 टाइम्स 10 इनवर्स 3/4 है, वो इक्वल है 2 टाइम साइन इनवर्स 3/5 के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 2 टाइम साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इस वाले को हमने x के इक्वल ले लिया और इस वाले को हमने y के इक्वल ले लिया है। ठीक है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल, अगर साइन x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास साइन x की वैल्यू हो जाएगी 8/17, और इससे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हमारी y की वैल्यू कितनी, साइन y की वैल्यू निकालें तो साइन y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5। तो ये हमारे पास साइन x की और ये साइन y की है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोस x की वैल्यू निकालेंगे, कोस x की। और हम कोस x की वैल्यू निकालें तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो कोस x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर x है यहाँ, तो 8/17 का स्क्वायर होगा ना, 8/17 का स्क्वायर होगा, तो 8 का 64 होता है और 17 का 289 होता है। और इसके बाद अगर हम कोस x की वैल्यू निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 289 माइनस 64/289। तो कोस x इक्वल टू आएगा हमारा 9 में से 4 गया बचा 5, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया तो बचा 2, और 0 में से 2 में से 0 गया तो बचा 2 ही, यानी कि 225/289 का अंडर रूट। और ये होता है हमारा, ये हमारा शायद 15 का होता है और ये 17 का होता है। तो कोस x की वैल्यू हमारी आ गई 15/17। तो अगर हमारे पास साइन x की वैल्यू भी है और कोस x की भी है तो इससे हम 10x की निकाल सकते हैं ना। तो 10x की हमारी वैल्यू आएगी साइन x बाय कोस x, ये तो होता है साइन x बाय कोस x। तो साइन x है हमारा 8/17 और कोस x है हमारा 15/17। तो 17 से 17 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 8/15, यानी कि ये हमारी हो गई 10x की वैल्यू हमारी हो गई 8/15। तो अगर 10x की वैल्यू हमारी ये है, तो इससे हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 इनवर्स 8/15। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू 10 के टर्म में क्या आई है, x की वैल्यू 10 इनवर्स के टर्म में हमारी आई है 8/15। तो इसी तरीके से हम 10y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे 10y की। तो 10y की निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, साइन y और कोस y।
तो साइन वाई तो हमें पता है, तो इससे पहले टेन वाई निकालने से पहले हमें कोस वाई की निकालनी पड़ेगी। अगर हम कोस वाई की वैल्यू निकालें तो कोस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई से, ठीक है, का अंडर रूट। तो ये हमारा है 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि साइन वाई का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/25, और ये हो जाएगा फिर हमारा 25 माइनस 9/25, तो 16/25 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5। तो हमारे कोस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अगर हम 10 वाई की निकालें इससे, तो हमारे 10 वाई की आने वाली है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा साइन वाई बाय कोस वाई, और ये होता है, ये हमारे पास साइन वाई की वैल्यू है 3/5 और इसकी है 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये 3/4 हो जाएगी, और 10 वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/4। अगर इससे हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 के टर्म में, 10 के टर्म में y की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ 4 है, 3/4, ठीक है। y की वैल्यू 10 के टर्म में आई है 10 इनवर्स 3/4। तो अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले इसे x के इक्वल माना था साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। तो इससे हमने जब 10 की वैल्यू निकाल ली थी 10x की, तो हमारी आई थी 8/15, और इससे हमने x की वैल्यू निकाली थी 10 के टर्म में, आई थी 10 इनवर्स 8/15। अगर ये हमारा x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है 10, तो इसका मतलब जिस जगह ये लिखा होगा उस जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। किस जगह साइन इनवर्स 8/17 लिखा हुआ है उस जगह हम 10 इनवर्स 8/15 लिख सकते हैं। वैसा ही इस साइड में होगा, हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 माना था, और हमारा लास्ट में y इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जिस जगह साइन इनवर्स 3/5 है उस जगह हम 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस जगह हम जहाँ साइन का है टर्म में लिख रखा है, ये हम 10 के टर्म में लिखेंगे। तो इसको अगर हम 10 के टर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू 10 इनवर्स 17/36। तो अब ये क्वेश्चन हमारा इसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया 10 में। अगर 10 में चेंज हो गया तो इससे आगे हम क्या करेंगे, तो हमें पता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये होता है। तो इसकी हम इसको निकालने के लिए अगर इसको में प्रूव करना है तो इसकी हम LHS साइड लेंगे। तो इसकी LH साइड ली तो हमारे पास LH साइड क्या आ जाएगी 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। तो इस वाले को हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी कि ये 10 इनवर्स में हमें दे रखा है दोनों, तो इसमें हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो इसमें हमारा एलसीएम कितना आएगा 16, यानी कि 15 इंटू 4, तो 4 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 32 हो जाएगा, और 15 की 3 के साथ प्लस 45, और नीचे हो जाएगा हमारा 15 इंटू 4 माइनस 24, 15 इंटू 24, इसको यहाँ लिखा जाएगा। तो 15 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 4 कट जाएगा, और 32 प्लस 45 होता है हमारा 77, और 60 में से 24 जाएगा तो बचेगा 36। तो ये हमारा आ गया। तो हमारी LHS साइड कितनी आई है 10 इनवर्स 77/36। तो जो हमारी LH साइड है वही हमारी RHS साइड है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये दोनों हमारे बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब जो हमें प्रूफ कर रहा था वो हमारा प्रूफ हो गया है।
तो इसको करने का बिल्कुल इजी तरीका है। वैसे देखने में बहुत लेंथी लग रहा है पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन ही है, वो कोई इतनी खास कैलकुलेशन नहीं है। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसे x और y के इक्वल मान लिया था। तो x इक्वल टू हमारा ये था और y इक्वल टू ये था। इससे हमने साइन x की वैल्यू निकाली और साइन y की। जब हमारे पास साइन x और साइन y की वैल्यू आ गई तो हमने उसके बाद cos x और cos y की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमारे पास साइन x और cos x की वैल्यू आ गई उससे हमने tan x और tan y की वैल्यू निकाल ली, और उससे फिर बाद में हमने x और y की वैल्यू निकाली tan इनवर्स के टर्म में। ठीक है, tan इनवर्स के टर्म में। तो tan इनवर्स के टर्म में निकालने के बाद ये जगह sin इनवर्स 8/17 था और sin इनवर्स 1/3 था, हमने वो दोनों वैल्यू यहाँ रख दी जो हमने फाइंड की थी। और हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसकी LHS साइड ली। LHS साइड लेने के बाद इसमें हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया और हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। देखने को बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर ऐसा नहीं है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इसके साथ का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, यानी कि इसे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने का तरीका वैसा ही है कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th किया था। क्वेश्चन नंबर 4th में हमने क्या किया था, हमें यहाँ दो टर्म दे रखे थे साइन के टर्म में। तो साइन के टर्म में दे रखा था उसे हमने tan के टर्म में चेंज किया, और tan के टर्म में चेंज करने के बाद जब हमारे पास दोनों tan के टर्म में चेंज हो गए थे, होने के बाद हमने उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दिया था। तो हमारा tan इनवर्स में हमारा जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया था। पर इस बार हमें क्या दे रखा है कि चलो ये तो हम tan के टर्म में चेंज कर देंगे, ये दोनों हम tan के टर्म में चेंज करके जो हमारा लास्ट में फिर tan में मिलेगा, क्योंकि दोनों को tan में चेंज करेंगे तो फिर लास्ट बाद में हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जो हमें मिलेगा वो भी tan इनवर्स के टर्म में ही मिलेगा दोनों को जोड़ने पर इस साइड में हमें कोस में दे रखा है, कोस इनवर्स में। तो जो हमें tan की इनवर्स में एंड में मिलेगा, ठीक है, जो हमारा आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाने के बाद जो वो हमें मिलेगा वो, तो उसको हम कोस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करने का तो मेथड वही है कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th किया था। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 और एंड y इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13। तो यहाँ से अगर हमने ये मान लिया तो हमारा कोस x इक्वल टू हो जाएगा 4/5 और कोस y इक्वल टू हो जाएगा 12/13। तो ये अगर हमारे पास कोस x की वैल्यू दे रखी है तो इससे हम साइन x की भी निकाल सकते हैं। तो साइन x की किस तरह से आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर x इस वाले फार्मूले से। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 16/25। तो ये हमारा कुल मिला के साइन x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/5। और इसी तरह से अगर हम साइन y की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 5/13। आप निकाल लेना, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ साइन की भी है और कोस x की भी है, तो इससे हम tan x की निकालेंगे तो tan x की कितनी आएगी, tan x की हो जाएगी 3/4/5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा tan x इक्वल टू आ जाएगा 3/4। और इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें tan के टर्म में, तो हमारी tan के टर्म में x की वैल्यू आएगी 3/4, tan इनवर्स 3/4। और यहाँ अगर हम tan y की वैल्यू निकालें तो हमारे tan y की वैल्यू आने वाली है 5/13/12/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan y आ जाएगा 5/13 नहीं 5/12। तो और इससे हम y की वैल्यू निकालें tan के टर्म में तो हमारी आएगी tan इनवर्स 5/12। तो
ये हमारे x के इक्वल tan इनवर्स 3/4 भी है और x के इक्वल हमारा cos इनवर्स 4/5 भी है। इसका मतलब कि जहाँ cos इनवर्स 4/5 है उस जगह हम tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। और ऐसा ही इस साइड में होगा, जिस जगह हमारा cos इनवर्स 12/13 है उस जगह हम tan इनवर्स 5/12 रख सकते हैं। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये tan इनवर्स, जिस जगह ये हमारा cos 4/5 है उस जगह हम क्या रखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस, तो सेकंड जगह हम रखेंगे tan इनवर्स 5/12 और तो इक्वल हमारा क्या है, हमारा cos इनवर्स 33/65। तो इसकी हम पहले LHS साइड ले लेते हैं। तो इसकी LHS साइड क्या है हमारी, ठीक है, इसकी अगर LHS साइड लें तो हमारा LHS साइड है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। तो इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 और नीचे की साइड में आएगा हमारा 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4 इंटू 12। तो 12 की 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से तो 36 हो जाएगा। तो इस 4 की 5 से हो जाएगी तो ये प्लस 20 हो जाएगा बाय, तो नीचे हमारा एलसीएम आएगा 48, तो 48 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 की जगह आ जाएगा तो -15 और 12 इंटू 4 इंटू 12, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 56, tan इनवर्स 56 बाय ये हमारा बचने वाला है 33। तो tan इनवर्स में हमारी वैल्यू ये आ गई। इसके आने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ये हमारी LHS साइड हो गई ना। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें करना क्या प्रूव है, cos इनवर्स 33/65। तो पर हमारे पास 10 में मिला है, हमें जो मिला है वो 10 में मिला है। तो हम इसे मान लेंगे लेट z इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। तो 10 को z की साइड में लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan z इक्वल टू 56/33। तो ये हमारे tan z की आई है, पर हमें निकालना है किसकी वैल्यू है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos z की। और हम cos z की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आएगी, तो हमें पता है ये हमारा 56 हो जाएगा और ये 33। तो अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो यानी कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हमारा आएगा, यानी कि इसे हम h से डिफाइन करें तो ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो जब आप ये करोगे तो आपका हो जाएगा ये कुल मिला के 65 आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। ये h स्क्वायर होगा तो ये कुल मिला के हमारा h 65 आएगा, ठीक है। आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला। तो h हमारा 65 आएगा, यानी कि ये 65 आ गया। तो अगर इस ट्रायंगल से हम cos z की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी आएगी, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना 33/65। तो यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, cos इनवर्स 33/65, ठीक है। तो यहाँ हम इसी तो z इक्वल टू हमने माना था tan इनवर्स 56/33। तो यहाँ हमारी z की वैल्यू एक ये है और हमने z की वैल्यू cos के टर्म में निकाली तो कितनी आई 36/65। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारी LHS साइड आ गई, ठीक है। तो LHS साइड हमारी ये है, तो इसका RH साइड हमें ये दे रखी है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, बस इसमें एक नेक्स्ट स्टेप है जो हमें मिला था tan के टर्म में, उसे फिर हमें cos के टर्म में चेंज करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वो भी सेम है, ठीक है, इसमें साइन के टर्म में यही सब कुछ बनेगा, बाद में हम उसको साइन के टर्म में निकाल लेंगे, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करना कोई टफ काम नहीं है, बिल्कुल इजी है। पहले आप इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना और इसके साथ ही इसमें भी वही सेम फार्मूला लगा देना, ठीक है। फिर आपको दो टर्म मिलेंगे tan इनवर्स के, ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू होगी दोनों की, और बाद में फिर उसका फार्मूला लगा देना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आपका tan इनवर्स 1 आ जाएगा लास्ट में। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, ठीक है। तो इसे भी 8th क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है 8th। और इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9th, चलो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको करवा देता हूँ, इसमें थोड़ा अलग सा है, तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5th, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल टू 1/cos इनवर्स 1 - x 1 + x। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसकी हम RHS साइड लेंगे। तो RHS साइड हमारी क्या है? 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। तो यहाँ हम मान लेंगे अंडर रूट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, अंडर रूट x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम आगे करें तो हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने अंडर रूट x tan थीटा क्यों माना है? वो इसलिए, अब देखो कौन सा ये वाला पोर्शन है ना, अगर हम अंडर रूट x खाली x इक्वल टू tan थीटा मानते तो कौन सा ये वाला पोर्शन है, तो ये किसी फॉर्मूले में नहीं आता। अब कौन सा ये वाला हमारा 1 - tan स्क्वायर थीटा है और 1 + tan स्क्वायर थीटा है बाय, ये हमारा cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया, इसलिए हमने अंडर रूट x इक्वल टू tan थीटा माना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, अब ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया, तो cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कुल मिला के ये थीटा आ गया है, ठीक है। तो हमने क्या माना था? थीटा हमारा ये आ गया। तो इसकी अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारी थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स अंडर रूट x, यही आएगी ना थीटा की वैल्यू। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स अंडर रूट x। तो यही तो हमारी LH साइड है ना, तो हमने RH साइड ली थी, तो हमारी LH साइड आ गई है उससे, तो इसका मतलब LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। तो यही हमें प्रूव करना, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है cot इनवर्स 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x और बाय अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x इक्वल टू x/2 हमें प्रूव करना है।
तो इसकी हम LHS साइड ले लेंगे। अगर हम LHS साइड लें तो हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये हमें दे रखा है LHS साइड में। ठीक, तो इसको हम आगे लिखेंगे कोट इनवर्स अंडर रूट। अब हमारा कौन सा 1 है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय हाफ प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय हाफ। तो ये 1 तो है, अब भी ये 1 है, तो 1 को हमने इस तरीके से लिखा। और कौन सा ये साइन एक्स है, इसको हम लिखेंगे अब 2 साइन एक्स बाय हाफ इंटू कोस एक्स बाय हाफ। ठीक है, माइनस अंडर रूट, और इस 1 को भी हम इस तरीके से ही लिखेंगे, यानी कि कुल मिला के साइन स्क्वायर एक्स बाय हाफ प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय हाफ माइनस 2 साइन एक्स बाय हाफ कोस एक्स बाय हाफ। तो ये हमारा ऊपर में ये आ गया है। अब नीचे सेम टू कैसा ये वाला अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ, वही इस वाले अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे हम एज इट ही लिख देते हैं। चलो वैसे चलो तोड़ के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय हाफ, 1 है ना, तो 1 को इस तरीके से लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाय हाफ माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाय हाफ कोस एक्स बाय हाफ, ठीक है, माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय हाफ प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय हाफ माइनस 2 साइन एक्स बाय हाफ कोस एक्स बाय हाफ का ब्रैकेट, और ये हमारा हो जाएगा कोट इनवर्स। अब देखो ये हमारा हो जाए, हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, जहां ए की वैल्यू साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू कोस, ए की वैल्यू साइन एक्स बाय हाफ है और कोस की बी की वैल्यू कोस एक्स बाय हाफ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के, हम इसे लिख सकते हैं कोस एक्स बाय हाफ प्लस साइन एक्स बाय हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऊपर हमारा होल स्क्वायर है। ठीक है, चाहे आप इसे आगे लिख लो चाहे इसे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमने इसे आगे इसलिए आगे लिखा है क्योंकि हमें एक्स बाय हाफ शो करना है, और इसे हम आगे लिखते तो हमारा ये शो नहीं हो पाता। ठीक है, वो मैं आपको आंसर के एंड में बताऊंगा भी ऐसा हमने क्यों किया। और हमारा ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स बाय हाफ माइनस साइन एक्स बाय हाफ का होल स्क्वायर, और का अंडर रूट कोस एक्स बाय हाफ प्लस साइन एक्स बाय हाफ का स्क्वायर माइनस कोस एक्स बाय हाफ माइनस साइन एक्स बाय हाफ का होल स्क्वायर। तो कितने भी हमारे स्क्वायर हैं वो सब अंडर रूट खत्म कर देंगे, तो ये हमारे अंडर रूट सब हट गए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आएगा कोट इनवर्स कोस एक्स बाय हाफ प्लस साइन एक्स बाय हाफ प्लस कोस एक्स बाय हाफ माइनस साइन एक्स बाय हाफ, और नीचे आएगा कोस एक्स बाय हाफ प्लस साइन एक्स बाय हाफ, और यहाँ हमारा माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा कोस एक्स बाय हाफ, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाय हाफ। तो ऊपर हमारा साइन एक्स बाय हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कोस एक्स बाय हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा कोट इनवर्स। तो ऊपर हमारा क्या बचा, 2 कोस एक्स बाय हाफ और नीचे 2 साइन
एक्स बाय हाफ। ठीक है, एक कोट एक्स बाय हाफ ये और एक कोट एक्स बाय हाफ ये है, और नीचे एक साइन एक्स बाय हाफ ये है और एक साइन एक्स बाय हाफ ये है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, कोट इनवर्स कोट एक्स बाय हाफ। तो कोट इनवर्स से हमारा ये कोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बाय हाफ। तो यही हमें प्रूव करना था। कुल मिला के हमारी एल साइड इक्वल टू आर साइड आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो मैंने आपको ये कहा था जी, हमने यहाँ कोस एक्स बाय हाफ आगे क्यों लिखा। अगर मान लो हमें यहाँ साइन एक्स बाय हाफ लिख सकते थे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला था, पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें कोट चाहिए था, क्योंकि कोट से कोट हमने कैंसिल करना था। तो हम कोस एक्स बाय हाफ को बचाना चाहते थे, साइन एक्स बाय हाफ को ऊपर को काटना चाहते थे, यानी कि ऊपर कोस एक्स बाय हाफ आए और नीचे साइन एक्स बाय हाफ आए, तो ये तो हमारा कोट बनता। अगर इसे हम उल्टा घुमा के लिखते तो यहाँ साइन एक्स बाय हाफ होता, यहाँ कोस एक्स बाय हाफ होता, तो फिर हमारा कोस एक्स बाय हाफ कैंसिल हो जाता, ऊपर साइन एक्स बाय हाफ बचता। तो साइन एक्स बाय हाफ बचता तो फिर ऊपर साइन होता, नीचे कोस, तो वो tan बन जाता। तो फिर ये हमारा आंसर नहीं आता। ठीक है, जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो नहीं आता, इसलिए हमें इस तरीके से ये लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमने लाना था, यानी कि प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया है। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है tan इनवर्स का ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमें प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी हम LHS साइड ले लेंगे। तो LHS साइड में भी दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू कोस 2 थीटा ले देंगे। x इक्वल टू हमने क्या माना, कोस 2 थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले आएगी 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आएगी, हम कोस को इधर लाएंगे और 2 को इधर लाना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के एंड में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब क्वेश्चन को हम अगर आगे करें तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स की जगह कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस, यहाँ प्लस है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का ब्रैकेट, और इसके हमारे आगे हो जाएगा tan इनवर्स। अब हम कोस 2 थीटा को इस तरीके से खोलेंगे कि ये वाला 1 खत्म हो जाए, और इस जगह भी ऐसा ही करेंगे कि 1 को हम खत्म कर दें। तो ये कैसा होगा, इसे अगर हम अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में खोलेंगे, यानी कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है ये, और तो ये हाँ 1 से 1 कैंसिल हो रहा है ना, तो माइनस इसको भी इस तरीके से खोलेंगे कि ये वाला 1 खत्म हो जाए। तो ये वाला 1 कैसे खत्म होगा, तो इसे हम खोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 1 तो कैंसिल करना है, तो हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बाय, तो सेम टू सेम, अब कैसे ऐसे खोला था वैसे इस वाले को खोल देंगे क्योंकि दोनों सेम है, दोनों में 1 खत्म करना है, तो दोनों को सेम तरीके से खोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस सॉरी माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो अब ये वाला 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ होने वाला है, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 हर जगह कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ऊपर √2 हो जाएगा ये, और कोस स्क्वायर कौन सा होगा, ये √2 से काट देगा, यानी कि कोस थीटा बचने वाला है यहाँ। और यहाँ -2 √ sin थीटा बचने वाला है। ऐसे ही नीचे होगा हमारा यहाँ √2, यहाँ बचेगा कोस थीटा, और यहाँ √2 यहाँ sin थीटा बचेगा, ये प्लस का साइन है। तो ऊपर और नीचे हमारा √2 कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास आ गया ये tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम ऊपर और नीचे कोस थीटा दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हमने कोस थीटा कॉमन लिया और यहाँ से भी हम कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो यह यहाँ तो 1 बचेगा और ये tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा बाय कोस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा tan थीटा, और ये 1 हो जाएगा और ये प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan π/4 माइनस थीटा। अगर इसे आप खोलोगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसे हम खोलते हैं तो क्या बनेगा tan π/4 आएगा पहले। तो π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितना हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ 1 होता ही है ऑलरेडी, तो यहाँ प्लस होगा, ये tan थीटा π/4 होगा। तो π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और साथ इसके साथ क्या आएगा tan थीटा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ये तो बन जाएगा। तो ये किससे इक्वल होगा, tan π/4 माइनस tan थीटा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। तो हमने थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करके रखी हुई है यहाँ पे, तो क्या है 1/2 कोस इनवर्स x। तो हमारा हो जाएगा π/4 प्लस माइनस 1/2 कोस इनवर्स x, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि कुल मिला के LHS साइड इक्वल टू RHS साइड है, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, 9π8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो कुल मिला के प्रूव भी करना है इसे हमने। तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसकी LHS साइड ले लेंगे। तो LHS साइड में हमें क्या दे रखा है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इसमें 9/4 कॉमन आ रहा है, तो 9/4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। अगर यहाँ से हम कोस इनवर्स की वैल्यू निकालें तो आएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x, यही तो होगा। अगर यही इसकी x की जगह 1/3 रख दें, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा और यहाँ भी 1/3, यानी कि हम लिखें कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यानी कि x की जगह हमने 1/3 रखा। तो इसका मतलब कौन सा, ये है, इसकी जगह हम, यानी कि इसकी जगह ये लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/3, यानी कि इस वाले की जगह, ठीक है।
तो कुल मिला के ये हमारा हो जाएगा 9/4 और कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब कोस है पर हमें लाना किस में है, साइन में। ठीक है, साइन में टर्म में आएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा, तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो साइन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3। तो कोस x हमारा आ जाएगा 1/3। तो इससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये तो होता है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन x इक्वल टू आने वाला है हमारा, तो 1/3 का होल स्क्वायर होगा, तो यानी कुल मिला के 1/9 हो जाएगा। और ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 8/9। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2/√2 और नीचे कितना आएगा 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, साइन की हमारी वैल्यू ये आ गई, तो इससे हम x की निकालें तो हमारी x की वैल्यू आएगी साइन 2/√2/3। तो हमारा x हमने ये माना था कोस इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब x इक्वल टू ये है, तो x इक्वल टू ये है, इसका मतलब ये दोनों कोस इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 2/√2/3 बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया था ना, कहाँ तक कर लिया था हमने सोल्व, यहाँ तक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ था, 9/4 कोस इनवर्स 1/3 आ गया था। इसकी जगह अब हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 2/√2/3। तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2/√2/3। तो यही हमें प्रूव करना था। कुल मिला के हमारी LHS साइड इक्वल टू RHS साइड आ गई है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। तो सबसे पहले हमने इसकी LHS साइड ली और 9/4 कॉमन लिया, तो हमारा ये बन गया। जब हमने ये देखा हमारा ये बना, तो इसमें ये वाला फार्मूला लग गया। तो इसको हमने कोस 1/3 इक्वल टू क्या होगा 1/π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हमने पूरे की वैल्यू कोस इनवर्स 1/3 यहाँ रख दी। तो अब हमें कौन सा आर साइड है वो साइन के टर्म में, तो इसका मतलब कोस इनवर्स हमें साइन के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने इसे कोस इनवर्स 1/3 को x मान लिया, तो कोस x की वैल्यू 1/3 आ गई और उससे हमने साइन x की वैल्यू निकाली, तो साइन x की वैल्यू हमारी 2/√2/3 आ गई। तो हमने जब साइन x की वैल्यू आ गई तो इससे हमें x की वैल्यू भी मिल गई दोबारा, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो हमने ये मान भी रखा था x इक्वल टू ये है, इसका मतलब कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू ये है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी कोस इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 2/√2/3 दोनों बराबर है। इसका मतलब जहाँ ये लिखा हुआ हम वहाँ ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया था। तो इसके बाद हमने जहाँ कोस इनवर्स 1/3 था वहाँ साइन इनवर्स 2/√2/3 लिख दिया। तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स cos x दे रखा है। तो इसमें हम 2 tan x का फार्मूला लगा देंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर हम ये यहाँ लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और उधर हमारा क्या है tan इनवर्स 2 टाइम कोसेक x। तो ये वाले tan इनवर्स को उस तरफ ले जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos x 1, ये तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर x है, तो ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा और इक्वल टू, तो इस tan को उस तरफ लेके जाओगे तो ये tan हो जाएगा, इधर इनवर्स में था उधर tan में हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा है।
तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा 2 कोसेक एक्स ही बचेगा। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स बचा, और इधर हम कोसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर को या साइन एक्स कैंसिल कर देगा, तो कोस एक्स उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर हम कोस एक्स को इसके नीचे डालें तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो ये 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू, तो 10x इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5/4। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, यानी कि कुल मिला के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स y का फार्मूला लगा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये बन गया। इसे अगर हम वापस करेंगे तो ये फिर दोबारा से ये बन जाएगा, पर हमें ये चाहिए, हम उससे रिवर्स आए हैं। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है, 1/2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/4। अब इस 1/2 tan इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा हो जाएगा पाई/4 माइनस 3/2, 1.5 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0, सॉरी ये यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू 0। तो इस वाले को उस तरफ ले चलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स, इसे घुमा के लिख लेते हैं वैसे तो बढ़िया रहेगा, 3/2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई/4। तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो tan इनवर्स हमारा आ जाएगा x इक्वल टू पाई/6। कितना आया, पाई/6। तो यहाँ में x की, तो tan इन को उधर ले जाओ तो हमारा हो जाएगा tan में हो जाएगा पाई/6। तो tan पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है शायद, 1/√3, 1/√3। तो यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। और इससे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो 15 में हमें क्या दे रखा है, 15 में हमें दे रखा है साइन, और ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये दे रखा है ना। अब कौन सा ये tan इनवर्स x है, इसको आप साइन के इनवर्स में चेंज कर लेना। किसके टर्म में, साइन इनवर्स के टर्म में। तो आप कैसे चेंज करोगे, इसके साथ के बहुत क्वेश्चन करे हैं। जब हमारे पास साइन इनवर्स में कुछ दे रखा होता था, मान लो x है, तो इसे हम tan इनवर्स का टर्म बनाते थे। तो वैसे ही इससे अब हमारे पास tan इनवर्स x दे रखा है, इसे आप साइन x का टर्म बना लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। तो चल थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू हम y मान लेते हैं। तो हमारा tan y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, tan y इक्वल टू x। और इसका हम ट्रायंगल बनाए तो ये बनेगा, ये x होगा, ये 1 होगा, और ये आ जाएगा x² प्लस 1, ये तो आएगा। तो हमारी साइन y की वैल्यू क्या आएगी, ये y एंगल होगा ना। तो साइन y की वैल्यू हमारे आने वाली है x/x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ से y इनवर्स की, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, साइन के टर्म में आएगी, यहाँ रख देना, साइन से साइन कैंसिल होगा। कुल मिला के आंसर ही आया पड़ा यार, यही आंसर होगा शायद, आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ये आप अपने आप करना, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल सिंपल है।
इसमें बस ये वाला फॉर्मूला लगाना 10x माइनस 10y वाला, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी मसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।